हम सब का मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली के गंगा मैया सिंधी मंदिर में आए हैं और आपको बता दें राष्ट्रीय बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार विश्व ताइक्वांडो चैंपियनशिप में चांदी का पदक जीतने पर रैगर समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई। सम्मान समारोह आपको बता दें आज जैसे कि आयोजित हो रहा है। सभी रैगर समाज के लिए ये बहन आपको बता दें इंस्पिरेशन है। ताइक्वांडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में बहुजन समाज की शेरनी ने सिल्वर मेडल जीतकर पूरे समाज का नाम रोशन कर आपको बता दें सबको चौंका दिया। और ये बहन आपको बता दें पिछले कई वर्षों से आपको बता दें ताइक्वांडो चैंपियनशिप की आपको बता दें प्रैक्टिस कर रही थी और इनका नाम है ज्योति बराडिया बलोटिया जी। और आज आपको बता दें ज्योति बराडिया बलोटिया जी को यहाँ पे सम्मानित करने के लिए सभी गणमान्य अतिथि यहाँ पे उपस्थित हैं। राष्ट्रीय बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार खेल एवं शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट के हमारे चेयरमैन साहब श्री मोहन लाल जी बलोटिया, वो आप लोग इधर आ जाइए, इधर सामने आ जाइए, ज्योति बीच में आओ इधर। सभी परिवारजन के लोग और सबसे पहले वे सम्मानित कर रहे हैं। सभी परिवारजन के लोग राष्ट्रीय बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार खेल एवं शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है आपको बता दें आज सम्मानित करने का ये कार्यक्रम है। आज उसमें आपको बता दें सभी उन्हें यहाँ सम्मानित करते हुए सबसे पहले आपको बता दें परिवारजन के लोग उन्हें यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। आप जो इनको गोल्ड मेडल मिला और मैंने जो आपको बताया था कि गोल्ड मेडल 10 दिसंबर को जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें इनको प्राप्त हुआ, तो आप इनको गोल्ड मेडल करेंगे। श्री मोहन लाल जी बलोटिया को बता दूं ये उनकी बुद्धिया की तरह परंतु जो भी हम लोग सामाजिक क्षेत्र में हैं हम चाहते हैं सबकी तरक्की हो। और अब मैं श्री मनोहर लाल जी गोलिया साहब से निवेदन करूंगा, ये जो इंटरनेशनल गेम में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ये सिल्वर मेडल मैं चौहान साहब को दिखा भी दूं दोबारा से। और ये 1 से 3 दिसंबर तक प्रतियोगिता हुई थी इंटरनेशनल जो है, ये ताल कटोरा स्टेडियम में हुई थी जिसमें इनको सिल्वर मेडल मिला है। तो मैं चाहूँगा कि श्री मनोहर लाल जी धोलिया साहब ये ज्योति जी को पहनाएं। और थोड़ा ये जो हमारे बीच में आए हैं ना एक दो महिलाएं, यहाँ मोतीराम भी है, श्री मनोहर लाल जी धोलिया स्वागत कर रहे हैं। और इसमें मैं बता दूं जो इन्होंने देखिए ज्योति जी को जो आपको बता दीजिए सिल्वर मेडल इनको पहनाया, मैं दोबारा बता दूं आप लोगों को, कुछ लोग बाद में आए होंगे। ये जो प्रतियोगिता हुई थी सबसे पहले जो इजिप्ट का प्लेयर था उसको इन्होंने पराजित किया था, डिफीट किया था। सेकंड जो है इन्होंने कोरियाई प्लेयर को डिफीट किया था। और जब इनको सिल्वर मेडल मिला और कोरियाई प्लेयर जो था उनकी हालत ये थी कि वो अपना मेडल लेने के, वो 3rd स्टेज पे थे, वो अपना मेडल लेने पहुंच ही नहीं पाए, वो इतने घायल थे जो कोरियाई प्लेयर हैं। तो ये गेम ऐसी है, ये इसके अंदर क्या है, मैंने आपको निवेदन किया था कि कुंग फू और जूडो कराटे का समावेश है। और ये ब्लैक बेल्ट है, आप सब देख लीजिए, पता नहीं है कि ब्लैक बेल्ट का मतलब है इन 2 उंगलियों से किसी भी शातिर से शातिर, पहलवान से पहलवान आदमी के गले को दबाकर ये मार सकती है। मैं ये एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा। अब मैं रामचंद्र गोसाईवाल इस ट्रस्ट का प्रधान, इनको जो है पगड़ी बताऊंगा। चलो ये पगड़ी फूफा भी है और चाचा भी है। हाँ बिल्कुल हम दोनों साथ में पगड़ी पहनाएंगे। आइए। नहीं कुछ और है। अच्छा कुछ और कुछ और है। नहीं कुछ और है। नहीं कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ खड़े रहिए। आ जाओ। अच्छा ये हाथ उभा रहे। ओके आ जाओ।
चोटी काटो। हाँ मैं काट दूँ। ये आपको बता दें मंदिर समिति की ओर से मंदिर समिति की ओर से नोटों का हार यहाँ पे आपको बता दें यहाँ उनके गले में ये देखिए डाला जा रहा है। और ये आपको बता दें ये आपको बता दें एक तरीके से प्रशंसा की जा रही है। प्रशंसा करने का भी आपको बता दें तरीका है। तो देखिए मंदिर के प्रधान किशोर जी ने आपको ज़्यादा नोटों का हार पहनाकर आपको ज़्यादा उनकी प्रशंसा की और इस बात का संकेत दिया कि उन्होंने रैगर समाज का नाम जो रोशन किया है आपको ज़्यादा विश्व पटल पर, उसके लिए आपको ज़्यादा यहाँ पे सम्मानित उन्हें किया जा रहा है। जो इनको 50 मेडल पहले मिले हैं तो इनके पिताजी श्री हरिराम जी बटारिया साहब ये देखिए अपने पिताजी के हाथों से सम्मानित हो रहे हैं। जिनकी श्रीमती ज्योति इतने बड़ी प्लेयर बराड़िया बलोटिया जी अपने पिताजी के हाथों से आपको ज़्यादा सम्मानित होना आपको ज़्यादा बहुत बड़ी गौरव की बात है, क्योंकि उनके ही अथक प्रयासों से और ज़्यादा मेहनत से आज ज्योति बराड़िया जी इस मुकाम पर पहुँचे हैं। दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे कार्यरत हैं और अब आपको बता दें वे विश्व पटल पर आपको बता दें अपने देश को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं। इंस्पेक्टर के रूप में प्रमोशन होने वाला है जी। और आपको बता दें हमें यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि इंस्पेक्टर के पद पर आपको बता दें उनका प्रमोशन भी होने वाला है। तो आगे कामयाबी उनके हाथ लग रही है और ये कामयाबी इतनी आसानी से उनको प्राप्ति हुई है, कड़ी मेहनत के बाद उन्हें हासिल हुई है। जी जी जी। ये जो हम अपने ट्रस्ट की ओर से प्रशंसा पत्र भेंट कर रहे हैं, मैं चाहूँगा मनोहर लाल जी साथ आए इधर। हम प्रशंसा पत्र एप्रिसिएशन लेटर जो हैं ज्योति रानी बालोटिया जी को भेंट कर रहे हैं जी। और ये मैं अभी आपको पढ़ के सुना रहा हूँ जी। जरा कृपया सभी लोग आप बैठिए। विजय जी 2 मिनट और विजय जी 2 मिनट बैठिए। 2 मिनट देखिए 23 दिसंबर 2023 प्रशंसा पत्र एप्रिसिएशन लेटर। द राष्ट्रीय बाबा साहेब अम्बेडकर रेगर खेल एंड शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट appreciates and recognizes achievements of Shrimati Jyoti Rani Balotia, Assistant Sub Inspector, Delhi Police, who has won very many medals in Taekwondo, like gold, silver and bronze in various tournaments. Last month, Shrimati Jyoti Badaria Balotia won silver medal in World Taekwondo tournament held in New Delhi. ये तालकटोरा में हुआ था। Second, the Regar community, which has population almost 1 crore in India, once again appreciates the hard work of Regar Beti Shrimati Jyoti Badaria Balotia, who was born and lives in Ashok Nagar. ये इनका क्षेत्र यही है अशोक नगर में, यही इनका जन्म हुआ, यही इनका जो है ससुराल है। हाँ जी। न्यू दिल्ली 18, who is a role model of lakhs of Regar brothers, sisters and children, inspiring us to work hard and get name and fame for herself, himself, ourselves. हम सब के लिए गौरव का विषय है कि इनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं और हमारे बच्चे भी प्रेरणा लेते हैं। For Regar community and for the Bharat Mata. Number 3, once again 1 crore Regar community wish Shrimati Jyoti Badaria Balotia a very good health so that Shrimati Jyoti Badaria Balotia wins more medals for herself, for Regar community and for Mother India. Jai Hind. ये दोबारा देखिए एप्रिसिएशन लेटर में आपको बता दें जो श्री रामचंद्र जी ने जो पढ़ के बताया आपको बता दें वो आपको बता दें प्रशंसा के बहुत ही ज़्यादा आपको बता दें काबिल है। और उन्होंने जो यहाँ पे बातें कही आपको बता दें राष्ट्रीय बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार खेल एवं शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा उनको आपको बता दें प्रशंसा आपको बता दें एक एप्रिसिएशन लेटर यहाँ पे दिया जा रहा है। ये देखिए और उन्हें भेंट कर रहे हैं सभी आपको बता दें गणमान्य अतिथि और आपको बता दें रायगढ़ समाज से जुड़े आपको बता दें सभी। सर एक बारी
ज्योति रानी बडोटिया जी आपको बता दें मनोहरलाल जी, जिन्होंने जलपान गरम करवा इंटरनेशनल दीजिए। स्तर पर आपको बता 2-3 दें ये जन बच्चों को ताइक्वांडो साथ ले लो। प्रतिस्पर्धा जीती और सबको जो है सिल्वर मेडल हासिल किया और बहुत ही मेरा नाम ज्योति बलोटिया है। मैं अशोक नगर की निवासी हूँ और मेरी एज 45 प्लस है और मैं करीब 30 सालों से ताइक्वांडो की प्लेयर रही हूँ मैं। और मैं कम से कम मेरे पास अभी 50 के करीब मेडल है, जिसमें सिल्वर, ब्राउन्स, गोल्ड सभी शामिल है। और अभी 10 दिसंबर को मैंने एक गोल्ड जीता है दिल्ली के रोहिणी में, जिसमें मेरा सिलेक्शन नेशनल का हुआ है और वो नेशनल जनवरी के फर्स्ट वीक में 4 से लेकर 6 जनवरी तक जयपुर में होने जा रही है और मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगी क्योंकि मेरा नेशनल का सिलेक्शन हो गया है और मैं उसमें भी गोल्ड जीतूँगी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मंच की और रेगर समाज की, सभी की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे आने का, बोलने का, यहाँ खड़े होने का मौका दिया, क्योंकि यहाँ खड़े होने के लिए बहुत मेहनत चाहिए और मुझे लगता है कि मैंने बहुत मेहनत करी है, इसलिए मैं यहाँ पर आज आपके सामने हूँ। और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ सभी के लिए, पूरे रेगर समाज के लिए, कि अगर कोई भी लड़की या कोई भी लड़का, कोई भी किसी भी उम्र में अगर कोई सीखना चाहे तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और मैं दिल्ली पुलिस में भी कार्यरत हूँ और मैं चाहती हूँ, हालांकि मेरे पास टाइम नहीं होता है, पर मैं फिर अगर मैं अपने लिए टाइम निकाल सकती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि अपने समाज के बच्चों के लिए भी मैं टाइम निकालूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई बच्चा अगर सीखने का इच्छुक है, क्योंकि मेरी उम्र 45 प्लस है, अगर मैं इस उम्र में कर सकती हूँ तो छोटी उम्र के बच्चे क्यों नहीं कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि रेगर समाज के बच्चे, चाहे अदर हो, कोई भी हो, अगर वो सीखना चाहे तो प्लीज़ यहाँ आइए और मैं मंदिर में भी सिखा सकती हूँ, अपना टाइम निकालूँ। और मैम आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस की इतनी एक विकट एक नौकरी, क्योंकि उसमें हर वक्त आपको बिजी रहना पड़ता है, किसी प्रकार के केसेस आ जाते हैं और यहाँ पे आप ताइक्वांडो फॉर्म भी सीख रहे थे और उसमें आपने विश्व पटल में आपने भारत का नाम भी रोशन किया, कैसे मैनेज कर पा रहे थे? वैसे तो दिल्ली पुलिस में टाइम नहीं होता हमारे पास और मेरे को 23 साल हो गए दिल्ली पुलिस में, और लेकिन मैं मैनेज ऐसा करती हूँ कि मैं रात को 11 बजे भी प्रैक्टिस करती हूँ छत पर, रात को 10 बजे भी कर लेती हूँ। जैसे ऑफिस से घर आती हूँ, मैं 6 बजे ऑफिस से निकलती हूँ, 7 सवा 7 तक घर आती हूँ। आने के बाद खाना वाना बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद या कई बार खाना खाने से पहले भी जैसे टाइम होता है मैं 10, साढ़े 10, 11 बजे अपनी छत पर प्रैक्टिस करती हूँ। रेगुलर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जैसे टाइम मिलता है मैं ज़रूर करती हूँ। दूसरों के लिए आप प्रशंसा, वो इंस्पिरेशन है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप घर का भी देखते हैं, आप ऑफिस का भी देखते हो, फिर उसके बाद आप समय निकालते हैं अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, आप मेहनत भी कर रहे हैं। तो आप दूसरों के लिए वाकई में आप यहाँ पे प्रेरणा स्रोत हैं और सभी को आपसे बहुत सीखना चाहिए। और सभी बहन बेटियों के लिए और 2 शब्द और। ज्योति जी ने हमें संबोधित किया, मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली पुलिस जो इनका महकमा है वो इनको बहुत सपोर्ट करता है। इनके जो बड़े ऑफिसर्स हैं, जब इनको ये सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल मिला, वो भी इनके घर तक पधारे, इनको सम्मानित किया। इनके डिपार्टमेंट के अंदर भी जो इनके डीसीपी साहब हैं, जो इनके एसीपी साहब हैं, उन्होंने इनको बाकायदा विभाग की ओर से भी सम्मानित किया। साथ ही साथ अखिल भारतीय रेगर महासभा के पदाधिकारी चांदोलिया जी या बाकी लोग, वो भी पधारे इनके घर तक और इनको हर कॉर्नर से बहुत सम्मान मिला। पर आज के इस कार्यक्रम को आप जीवन पर्यंत याद रखेंगे और बाकी बच्चों को भी प्रेरणा देते रहेंगे। हम राष्ट्रीय बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार, खेलकूद एवं शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। रामचंद्र जी, जैसे कि अभी ज्योति जी ने कहा कि वो मंदिर में सिखाने के लिए इच्छुक हैं, तो कैसे यहाँ पे तैयारी की जाएगी मंदिर और में बच्चों के लिए कैसे? आएंगे तो हमने बात की है अपने प्रधान जी से भी, जो हमारे बीच में विराजमान है। तो जो गद्दे वगैरह हैं, हमारे पास बहुत क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ हम गद्दे लगवा देंगे और गद्दे लगवा कर वहाँ ये बच्चों को ट्रेनिंग दे सकती हैं। ये व्यवस्था हम लोग मंदिर समिति से निवेदन करके और स्वयं भी जो है इनके साथ लगकर ये करवा देंगे। सर, ये क्या ये प्रैक्टिस करवाएंगे मैम, क्या निःशुल्क रहेगी? ये प्रैक्टिस निःशुल्क रहेगी और तो और इसके अंदर जो कुछ जलपान है वो हमारी ओर से रहेगा, बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, कोई शुल्क नहीं लेंगे और बच्चों को सिखाएंगे।
ये बहुत अच्छी बात है कि जो रिफ्रेशमेंट है वो आपको देते मंदिर आपको देते ट्रस्ट के द्वारा वो फ्री बिल्कुल आपको देते निःशुल्क की जाएगी। और जो जलपान करवाया जाएगा उन बच्चों को जो कि आपको देते ताइक्वांडो फॉर्म सीखने के लिए इच्छुक हैं और ज्योति जी से आपको देते संपर्क कर सकते हैं, साथ ही रामचंद्र जी से भी। और वे मंदिर में आपको देते पूरी व्यवस्था करेंगे, गद्दे लगाए जाएंगे, प्रॉपर तरीके से आपको देते ताइक्वांडो का वो माहौल बनाया जाएगा ताकि आप सीख सकें और आप भी आपको देते ज्योति जी की तरह आपको देते नाम रोशन कर सकें। हाँ, आप भी कोच हैं, इनका भी इंटरव्यू लीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप ज्योति जी के साथ सहयोगी हमने देखा कि आप ताइक्वांडो फॉर्म में जैसे कि उन्होंने ताकत दिखाई, एकाग्रता दिखाई और आप लोगों ने सेल्फ डिफेंस की यहाँ पे एक सीख दी। क्या कुछ कहेंगे ज्योति जी के लिए, क्या कुछ कहना है? जैसे कि आज उन्हें यहाँ पे सम्मानित किया गया और उन्होंने देश का नाम रोशन किया सिल्वर मेडल पाकर। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, मेहनत अच्छी की है, आगे भी और इसी अच्छा मेहनत करेंगे, मैं यही चाहता हूँ और इसी पे आगे बढ़ेंगे। अपना नाम बता दीजिए। मोहन सिंह, मैं ऑल इंडिया ताइक्वांडो डोजांग का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सर ताइक्वांडो फॉर्म जो सीखने के लिए कितना समय लगता है, कितनी जल्दी सीखा जा सकता है ये पूरा फॉर्म? ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, जितना स्पीड पकड़ सकते हैं बच्चे। धन्यवाद धन्यवाद। तो अब मंदिर में जैसे कि अगर सिखाया जाएगा तो आप भी सहयोगी के तौर पर आएंगे बच्चों को सिखाने के लिए? अगर मौका मिले तो मैं आ जाऊँगा जी। तो आप देख सकते हैं ज्योति जी को जो मेडल मिले हैं आपको बता दें नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल पे और आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मेडल मिले हैं वे तो आपको बता दें उन्होंने आपको बता दें यहाँ गले में पहने हुए हैं और उन्होंने आपको बता दें रायगढ़ समाज का, भारत का आपको बता दें नाम रोशन किया है और 50 से अधिक आपको बता दें मेडल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये बयां करते हैं उनके पूरे जीवन काल में उन्होंने कितनी मेहनत की है और कितने आपको बता दें एकाग्रता से उन्होंने आपको बता दें ताइक्वांडो फॉर्म सीखा और पूरी लगन से आपको बता दें उन्होंने इस ताइक्वांडो फॉर्म को जीत कर आप माफ़ कीजिएगा सीख कर आपको बता दें उन्होंने विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया। आपको बता दें सिर्फ भारत की बेटियों का ही नहीं, आपको बता दें रायगढ़ समाज से में आपको बता दें उन्होंने नाम रोशन किया और उन सभी बेटियों के लिए आपको बता दें इंस्पिरेशन बन रही हैं। आपको बता दें माता बहनों के लिए भी जो कि आपको बता दें ये कहती नज़र आती हैं कि घर के काम से उन्हें फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन आप देख सकते हैं कि ज्योति जी आपको बता दें घर का काम भी करती हैं, ऑफिस भी जाती हैं और उसके बाद आपको बता दें ताइक्वांडो फॉर्म भी सीखती हैं। तो टाइम पूरा मैनेज करती हैं और उसके बाद आपको बता दें भारत की बेटी ये आपको बता दें भारत का नाम रोशन करती हुई नज़र आई ताइक्वांडो फॉर्म में और सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किया और रायगढ़ समाज द्वारा आपको बता दें आज उन्हें यहाँ पे सम्मानित किया। अरे पंडित जी को होते हैं 50 के करीब ये आप देख सकते हैं मेडल्स हैं जिन्हें हासिल करने के लिए आपको बता दें जिन्हें आपको बता दें विजयी करने के लिए आपको बता दें कड़ी मेहनत की ज़रूरत थी और उस कड़ी मेहनत का आपको बता दें उन्होंने दोबारा से क्वेश्चन हुए क्योंकि साउंड नहीं आया। ज्योति जी नमस्कार। नमस्ते सर। मैम जैसे कि आपने विश्व पटल पर भारत को आपने रिप्रेजेंट किया, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल तक की प्रतिस्पर्धा आपने जीती है। मैम कैसा लग रहा है आज राष्ट्रीय बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार खेल एवं शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज आपको सम्मानित किया गया है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वैसे तो मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और 45 प्लस मेरी उम्र है और 2 बच्चे भी हैं मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब करता है जो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री में अभी गवर्नमेंट जॉब लगी उसकी, बेटी मेरी 12th में है और मैंने बीच में छोड़ दिया था 2-4 साल, लेकिन बच्चों ने मुझे मोटिवेट किया कि मम्मी आप छोड़ो मत इस चीज़ को, ये आपका हुनर है, इसी को कभी ख़त्म मत करो आप। मुझे लगा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, बीच में कोरोना वगैरह था, मैं बीमार भी बहुत थी और मेरा वेट भी बहुत हैवी हो गया था, तो मुझे लगा शायद मैं अब नहीं कर पाऊँगी, लेकिन बच्चों ने बहुत मोटिवेट किया और कि उसके बाद मतलब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी और वाकई में मतलब प्रैक्टिस जब करने लगी तो अपने आप में फॉर्म में आ गई और किक्स वगैरह में क्लियरिटी आ गई और अब उसके बावजूद मैंने करीब 10-11 मेडल मैंने अभी इस साल लिए। और मैम आप कैसे मैनेज कर पाते हैं, जैसे कि आप दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, उसके बाद घर का देखना और फिर ताइक्वांडो फॉर्म को भी आपने जारी रखा, तो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? दिल्ली पुलिस की नौकरी बहुत 24 घंटे की होती है, बहुत मुश्किल है। मेरे को 23 साल हो गए इस नौकरी में और अभी मेरी प्रेजेंट पोस्टिंग नानकपुरा मोतीबाग वुमेन सेल में है और
वैसे मेरी जो ड्यूटी का टाइमिंग है वो सुबह 9:30 से शाम को 6 बजे तक होता है। मैं 6 बजे ऑफिस से निकलती हूँ और 7 सवा 7 तक मैं घर आती हूँ। और आने के बाद मैं खाना वाना बनाकर थोड़ा टाइम निकालती हूँ अपने लिए प्रैक्टिस के लिए। रोज़ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन पर मैं आधा घंटा 1 घंटा अपनी छत पे प्रैक्टिस ज़रूर करती हूँ। मैम दूसरी और सभी माता बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए जो कि आपको देखकर अब वो इंस्पायर्ड होंगी, उनके लिए क्या कुछ है? मैं चाहती हूँ कि अगर मैं 45 प्लस मेरी अगर उम्र है तो जब मैं कर सकती हूँ, मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, अगर मैं कर सकती हूँ तो कम उम्र के लड़कियाँ और लड़के क्यों नहीं कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि अगर कोई सीखना चाहे तो मैं इस मंदिर में मैं सिखाना चाहूँगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई बच्चा अगर आए, मैं तो टाइम निकालना चाहूँगी। मैं अपने लिए निकालती हूँ, मैं उनके लिए भी निकालूँगी, पक्का निकालूँगी टाइम। और मैम दिल्ली पुलिस के जो बड़े आला अधिकारी हैं, जिन्होंने वो भी गौरवान्वित महसूस करते होंगे आप, और खास तौर से जहाँ पे आप जिस थाने में आपकी ड्यूटी है वो लोग भी, तो उन लोगों ने आपको कैसे सहयोग किया? जैसे मैं जो भी कंपटीशन खेलती हूँ तो मैं अपने इंस्पेक्टर, उसके बाद एसीपी और उसके बाद डीसीपी से परमिशन रिटर्न में लेती हूँ। वो मुझे परमिशन देते हैं तभी मैं कोई कंपटीशन में खेलने जाती हूँ। और अभी जो मेरा जयपुर में जो नेशनल होने वाला है, मैंने डीसीपी से परमिशन ले लिया है और मैं दिल्ली से बाहर खेलने जाऊँगी। वो मेरा साथ देते तभी मैं जाती हूँ। धन्यवाद मैम, आपने इतने प्रशंसा भरे शब्द बोले, और बच्चों के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट ताइक्वांडो का जो ये आपको कैंप लगाने वाली है मंदिर में ही, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप आगे बढ़ाएं, रिप्रेजेंट करवाएं, भारत का आप रिप्रेजेंट करें, भारत को रिप्रेजेंट करवाएं बच्चों द्वारा। धन्यवाद। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं ज्योति बराडिया बलोटिया जी, जो कि आपको बता दें ताइक्वांडो फॉर्म में आपको बता दें उन्होंने भारत का नाम रोशन किया, सिल्वर मेडल प्राप्त कर आपको बता दें, जो कि तालकोटोरा में आपको बता दें वो स्पर्धा आपको बता दें आयोजित हुई थी, उसमें आपको बता दें सेकंड पोजीशन पे आए और सिल्वर मेडल हासिल किया। और ये आपको बता दें 2 उनके आपको बता दें अनमोल रतन हैं, जो कि यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। बेटा नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम तेजल है जी। कैसा महसूस करते हैं, आपकी मम्मी दिल्ली पुलिस में भी हैं, ये तो गौरव की बात है ही, दूसरा विश्व पटल पर पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और सिर्फ रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही हैं, मेडल भी जीत कर ला रही हैं, कैसा लगता है? सर एक्चुअली मेरे को बहुत गर्व की बात होती है कि मेरी मम्मी मतलब शुरू से ही बचपन से ही चैम्पियन रही है, तो अभी भी वो इतना सब कुछ गोल्ड मेडल वगैरह लेके आ रही है। मेरे को बहुत ही गर्व का महसूस होता है कि मेरी माँ अभी भी गोल्ड मेडल अभी भी लेके आ रही हैं इतने बड़े स्तर पर, विश्व के इतने बड़े स्तर पर। हाल ही में उन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता। मेरे को दिल से बहुत ज़्यादा गौरव हुआ कि मेरी माँ इतना अच्छा अभी भी परफॉर्म कर रही हैं। इतनी इनकी उम्र है फिर भी इन्होंने इतनी ब्रेवरी से इन्होंने अभी भी मेडल जीता, और मेरे को बहुत खुशी होती है दिल से। जब आपने सोशल मीडिया पे वो पोस्ट डाली होगी, जब मैम जीत कर आए, अपनी मम्मी जीत कर आए, तो बहुत लाइक्स और बहुत एप्रिसिएशन हुआ होगा। बिल्कुल, हाँ जी, मेरे फ्रेंड्स सारे पूछते हैं, सब इतना अच्छा करते हैं। इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड आ भी रखी है, वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है कि मेरी मम्मी अभी भी वो सारे इम्प्रेस्ड है मेरे दोस्त की, अभी भी ऐसी इस उम्र में भी ये सब कर रही हैं, और इतना अच्छा अभी भी परफॉर्मेंस है उनका। तो मुझे और मेरे फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन के। उन्हें एक प्रेरणा भी मिलती है कि अगर मेरी मम्मी कर सकती है तो वो क्यों नहीं कर सकते। तो उनमें भी दिल में आता है कि हम भी ये सब यूज़ करें, हम भी ये सब करें। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष बलोटिया। और आपकी मम्मी ने विश्व पटल पर भारत को रिप्रेजेंट किया, जीती, और नेशनल इंटरनेशनल मेडल जीते, दिल्ली पुलिस में भी कार्यरत है, इतने सारे उनके नाम, जैसे कि आपको बता दें सभी ये कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आपकी मम्मी? कभी कभी होता है उतार चढ़ाव, जैसे क्या कहते हैं, अभी मम्मी कभी बीमार हो जाती है तो पापा का भी साथ दे देते हैं। तो ऐसे मैनेज करते हैं हम सारी फैमिली एक साथ। जी। और दोबारा से वही क्वेश्चन कि कितना गौरव महसूस कर रहे हैं मम्मी को आज इस मुकाम, जैसे कि वो आ गए हैं और उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल मेडल जीते हैं, दिल्ली पुलिस में भी कार्यरत है, कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा। और आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जिनकी मम्मा जैसे कि इस स्तर पर? नहीं, ऐसा तो सारे होम मेकर ही है सारी जी। वो ये कहते हैं तो उत्कर्ष तेरी मम्मी कैसे कर लेती है सब कुछ, क्योंकि हम सारे एक ही उम्र के हैं, तो उनकी मम्मी भी सारी एक ही उम्र की है, तो इसलिए वो काफ़ी प्रेरित होते हैं कि शौक होते हैं कैसे पॉसिबल है इस उम्र में ये।
धन्यवाद। और दोबारा से अपना नाम बता दीजिए। उत्कर्ष बलोटिया। बलौटिया जी। और आपको दादा दो उनके ये अनमोल रतन बच्चे हैं आपको दादे, और काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ज्योति जी को यहाँ पे बधाई देने का तांता लगा हुआ है। सभी उनके साथ आपको दादा फ़ोटो क्लिक करने के लिए इच्छुक हैं। आपको दादा परिवारजन के लोग हों, आपको दादा उनके आपको दादा मित्रगण हों, या फिर आपको दादा क्षेत्रवासी हों, सभी आपको दादा उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और उनको आपको दादा यहाँ आपको दादा उपहार देकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं परिवारजन के लोग। क्या कुछ कहेंगे? ये मेरी भाभी, मेरे को बहुत खुशी हो रही है, इसने इतने सारे मेडल जीते हैं। ये मेरी बड़ी बहन, ये सबसे छोटी भाभी है मेरी। क्या कुछ कहेंगे? क्या नाम है? मेरी भाभी का बहुत अच्छा, हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारी भाभी हमारे परिवार में जो इतनी बड़ा मेडल जीत के लेके आई ना, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। लगभग आपकी एज ग्रुप की हैं आपकी भाभी, और छोटी हैं। छोटी है, ये सबसे छोटी है घर में, सबसे छोटी है। वैसे ही छोटी, हम बड़े हैं इससे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आपका परिवार का, उन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन करा, हमारी परिवार में बालोटिया परिवार का नाम रोशन करा सबसे छोटी होके। ये देखिए परिवारजन के लोग कितने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। ये देख सकते हैं आप। और ये और भी बहुत सारे मेडल जीते, ये मैं कह रहा हूँ, और भी जीते। आज उन्होंने ये पहनाया मेरे को, मेरी दीदी ने। पूरी इंडिया का नाम रोशन करे मेरी भाभी आज, पूरी इंडिया का नाम रोशन करे। हमारा मेडल पहले बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए क्षेत्रवासी हों, आपको दादे परिवारजन के लोग हों, और आपको दादे जो आपको दादे उनके साथीगण हों, सभी आपको दादे उनके साथ इच्छुक हैं। फ़ोटोग्राफ आपको दादे क्लिक हो रही है और उनके साथ आपको दादे फ़ोटो क्लिक कराने के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि गौरव का समय है। क्या कुछ कहेंगे मैम उनके लिए? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बेटियां अपने मायके का नाम रोशन करती हैं, लेकिन उन्होंने अपने ससुराल का भी रोशन किया है, इसके साथ पूरे देश का रोशन किया है। तो इसमें हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व है, और सबको प्रेरणा लेनी चाहिए इनसे, इनके जैसा, और इनसे आगे भी बढ़ना चाहिए। थैंक यू। आप सिस्टर हैं? अच्छा मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू बलोटिया है। मैम क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जब उनका यहाँ पे सम्मान हो रहा था तो सभी अतिथिगणों ने तो उनकी प्रशंसा की, आप क्या कुछ कहेंगे, कैसे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, बहुत आशीर्वाद है मेरा इस बच्चे के लिए, और मैं चाहती हूँ दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, हमारा नाम रोशन करे और एक मिसाल बने औरत जात के लिए। इतनी हमने देखा कि वो इतनी स्ट्रांग हैं, उन्होंने सेल्फ डिफेंस की भी यहाँ पे एक जैसे कि पूरा फॉर्म दिखाया कि कैसे आप अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। बहुत खुश हूँ और मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैं चाहती हूँ कि ये बहुत तरक्की करे, मेरा प्यार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, और ये बहुत तरक्की करे मेरे बच्चों की तरह। ठीक है जी। मैं इनकी बुआ जी हूँ। मुझे इस पे बहुत गर्व है कि मेरे पिता का, अपने पापा का, सब समाज का इसने नाम रोशन किया है। बहुत गर्व है इससे, मुझे बहुत खुशी है इससे। ये देखिए, और हम तो ये चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, इस बारी जो मेडल है गोल्ड मेडल लेके आए और इंटरनेशनल लेवल पे जाए। यहाँ मतलब ये तो अभी इंडिया पे इंटरनेशनल लेवल पर ये इंटरनेशनल इसको नाम दिया है मैरी कॉम का। मैंने इसको बोला है कि जब वो दो बच्चों की माँ होके इंटरनेशनल जा सकती है तो ये क्यों नहीं जा सकते। मेरे लिए मैरी कॉम है। बिल्कुल, विश्व पटल पे तो उन्होंने वैसे सिल्वर मेडल जीत ही लिया है, बस गोल्ड की थोड़ी से और जो कमी खल रही है वो भी पूरी हो जाएगी। अर्जुन अवार्ड जीता है, एक अर्जुन अवार्ड जीता है पिंकी कसोटिया ने लेकर, तो मैंने इसको बोला कि तू भी अर्जुन अवार्ड से बड़ा अवार्ड ही लेके आ। हाँ, और बिल्कुल वो मेहनत कर भी रहे हैं। बिल्कुल जी। और आपको ज़्यादा समस्त क्षेत्रवासियों का, स्थानीय निवासियों का, परिवारजन का उनके साथ आशीर्वाद है कि वो गोल्ड मेडल जल्द ही लेकर आएंगी। वो दिन भी आएगा जब गोल्ड मेडल लेकर आएंगी और आपको ज़्यादा पूरा अशोकनगर आपको ज़्यादा उनकी जय जयकार करेगा। नमस्कार सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको ज़्यादा हमारे आपको ज़्यादा
सर क्या कुछ कहेंगे जैसे कि आप हस्बैंड हैं ज्योति बराडिया बलौटिया जी के, क्या कुछ कहेंगे सर? ये अच्छा काम किया मेरे मिसेज ने, देश का नाम रोशन करे और आने वाले बच्चों को एक नई प्रेरणा दे ताकि उनको सिखाए वो आगे बढ़े इस खेल के माध्यम से। और सर आपका सहयोग होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि दिल्ली पुलिस में वो कार्यरत है, घर को भी देख रहे हैं, फिर अब वो जैसे कि ताइक्वांडो फॉर्म उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया, विश्व स्तर की स्पर्धा थी। आप कैसे मैनेज करते हैं और कैसे उनको सहयोग कर रहे हैं? मैनेज तो ये ड्यूटी है मैं ही करता हूँ घर का। मुझे जब कोई काम करते हैं जब भी आगे बढ़ेगा इंसान, नहीं तो बढ़ेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी ओर सभी दंपतियों के लिए क्या कुछ कहेंगे, वो भी कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? हमेशा हाथ से हाथ मिला के चले, एक दूसरे का साथ दे ताकि वो आगे बढ़े, एक दूसरे कभी खींचा तनाव ना करे, जब भी तो आगे चलेगी ज़िंदगी। ठीक है ना, बस कुछ नहीं कह पाऊँगा मैं। ठीक है।